जी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी दो ऐसे एक्टर्स से जो पिछले वीकेंड सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इनकी सीरीज आई है जो बात करती है जीतने की, बात करती है जीतने की जिद की, यानी जीत की जिद। अमित साध हमारे साथ हैं और अमृता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद बेहतरीन काम करने के लिए और हम सबका बहुत एंटरटेनमेंट करने के लिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं दोनों कि जी पे आपके साथ हम बातचीत कर सकें। अमित, पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूं कि 26 जनवरी का मौका है, पूरे देश में इस वक्त एक पेट्रियोटिज्म को लेकर एक अलग से एक हाई मिलता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस मौके पर जब ऐसी कोई सीरीज आती है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से बहुत मैच करती है। यू अग्री टू इट? जी बिल्कुल, और बहुत होना भी चाहिए, गर्व होना चाहिए। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। एंड मेरा तो बचपन से ही साथ रहा है 26 जनवरी का। हम लोग लमाटनियर में तो परेड करते थे, फिर एनसीसी में करते थे। और मुझे खुशी है कि वो जो एक वो चल रहा है, मतलब सेम जो ट्रेंड है। एंड मुझे बहुत खुशी मिल है, आई एम श्योर अमृता को भी बहुत खुशी है इस बात को कि एक अच्छे दिन पे, एक इतने इम्पोर्टेंट डे पे हम हमारे रिपब्लिक डे पे हम एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कहानी दर्शकों तक लेके आए हैं, लेके आप आए हैं। सो ऑफ कोर्स खुशी मिल रही है इस बात को। अमृता, आपकी फेवरेट रिपब्लिक डे मेमोरी? सब तो सेम ही रहे, मार्च पास्ट करना पड़ा। That's only memory I have. I think also growing up watching, जब मैं छोटा था तो हम लोग को मेरे को दो चीजें होती थी। तो अपनी एक तो खुद परेड खत्म करनी होती थी, और फिर 26 को टीवी पे आता था पूरा मॉर्निंग टू नाइट। सो हमेशा ही रहता था कि अपने जो एनसीसी के इंस्ट्रक्टर्स हैं और सीनियर्स को हम लोग बोलते थे कि हमारी पाँच खत्म, फ्लैग होइस्टिंग जो प्रोसेस है वो खत्म करके हम भागते थे टीवी देखने कि जो भी बचा है एंड का स्पेशल 26 का जो प्रोसेशन होता था। तो वो बहुत मुझे एकदम याद आया, वो बहुत हमारे लिए मायने रखता था। अमृता, जैसा कि अमित कह रहे हैं कि जब ऐसे किसी स्पेशल डे पर, एक ऐसा दिन जिसको पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है, तब एक एक्टर के तौर पर आपकी कोई भी फिल्म या सीरीज कुछ भी आता है तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। Absolutely, it's a complete honor. और अगर इस सीरीज की बात करें, जया का जो कैरेक्टर था, मुझे पहले लगा था जब सीरीज शुरू करने से पहले, देखने से पहले, कि क्योंकि ये कहानी होगी दीप की, ये कहानी अमित आगे ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जया एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह इस सीरीज में दिखी, द कूडोज, बहुत बहुत अच्छा काम था आपका। Thank you so much. I'm really happy to hear that. Thank you. बहुत सटल और नुआंस्ड परफॉर्मेंस जैसा कहते हैं, मुझे लगा कि आपने इस सीरीज में वैसा काम किया है अमृता। Thank you. That's a huge compliment. और अमृता, बहुत आदिति, आपने बहुत, आई एम सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जया को जो रोल है आसान नहीं है। और एज एन एक्टर, बिकॉज मेरे सामने है, क्योंकि मेरे को वक्त नहीं मिला अमृता से मिलने का, बिकॉज हम लोग अलग अलग देश में हैं। बट मैं इतना कहूँगा ये बहुत डिफिकल्ट रोल था, और जितना डिग्निटी से इन्होंने किया है, एंड ये आसान नहीं था उनके लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आई हैव सीन हर फाइट इट टू डू इट द वे शी इज डन इट। एंड एज एन एक्टर मैं आपके साथ, सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अमृता को भी ये बताना चाहता हूँ, आदित्य को भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो फिल्में की हैं या थोड़ा बहुत काम किया है, अमृता का जो कैरेक्टर था जया मैम का, जया सेंगर का, वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। एंड जितनी डिग्निटी से, और उनकी जो रियल लाइफ में एक बहुत डिग्निटी है अमृता में, आई थिंक वो डिग्निटी, वो सोल जो लेके आई है और जो मेहनत की है इन्होंने, और जो छोटी छोटी चीजें वो कैरेक्टर में लेके आई है, आई थिंक आई सल्यूट यू अमृता फॉर डूइंग दिस रोल सो वेल। एंड मुझे बहुत, मेरे जो दोस्त हैं मेरे लाइफ में, बहुत आसपास कट्टर लोग हैं जो बहुत स्पष्ट और इतनी सच्चाई से बात करते हैं कि बहुत कड़वे लोग हैं।
सबका फोन आ रहा है और मेरी तारीफ कम कर रहे हैं और अमृता तुम्हारी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं कि यार अमृता ने इतना अच्छा किया, अमृता ने इतना अच्छा किया। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो सीना एकदम फूल गया बिकॉज आई थिंक अमृता, I'm sorry, I'm getting carried away, but I mean No, all it these is things. absolutely fine. It's absolutely And I fine. It's very hope all the heartfelt. casting, and I hope all the casting directors and the filmmakers are seeing. You see, if you see this performance, and if you are not touched by this performance of hers, एक पल के लिए मुझे हटा दीजिए और मेरा जो मतलब मुझे जिद से 2 सेकंड हटा दीजिए। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस से टच नहीं हुए, आपको बेहतरीन काम नहीं दिख रहा, मेहनत नहीं दिख रही, एक एक्टर का ग्राफ, उनकी इमोशनल इंटेलेक्ट नहीं दिख रही, तो वो मुझे लगता है आपको जिंदगी में नहीं दिखेगी। बिल्कुल अमित, इनफैक्ट एक सवाल मेरा अमृता से है। अमृता, अमित की जर्नी को आप कैसे देखती हैं? कायपो 6 के समय से आपने इनको देखा है, इनके साथ काम किया है। 7 साल का जो ये वक्त निकला है उसमें अमित साध एज एन एक्टर कितने बदले हैं और एज अ पर्सन कितने बदले हैं? That's a good question. Sorry, ये पिछले जो अमित ने ये सब कहा, I'm feeling very emotional ये सब सुनने के बाद, because thank you Amit, thank you for those kind words. They really mean a lot to me. I mean them. I mean every word. Thank you. तो मैं कहूँगी Amit's journey, really I don't think that I have the authority कि मैं यहाँ बैठ के बोल सकूँ कि हाँ ये 7 साल में अमित की जर्नी ये रही है, या मुझे लगता है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जरूर वो आगे निकल चुके हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और वो जब से आप छा गए हैं, और जब हमने शुरुआत की थी कायपो 6 के वक्त, तो दैट वाज अमित पहली फिल्म थी, राइट, हिंदी फिल्म थी। उन्होंने बहुत काम किया इससे पहले, पर दैट वाज हिज डेब्यू फिल्म। तो इट्स अ बिग डील ना जब आपकी डेब्यू फिल्म है। और हम उस वक्त काफी आई वुड से यंग थे, तो जब आप यंग हो, नए हो, तो एक बहुत ही मासूमियत से आप काम करते हो और बहुत ही मासूमियत से आप जिंदगी जी रहे हो। एंड आई थिंक दैट प्योरिटी दैट वी हैड कि हम सब अपने जो है करियर शुरू कर रहे थे साथ में, there was a purity to it जो मुझे नहीं लगता अभी हम we won't get it, क्योंकि अभी हम और एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिंदगी जी चुके हैं, 7 years later। तो उसमें जैसे हम दिल लगा के रोज आते थे कि now we're just going to do it and we're going to jam, और कुछ ईगो नहीं था, कुछ और नहीं था हमारे मन में। That was so beautiful. But having said that, Amit has really evolved. मैं कहूँगी कि हम दोनों दोस्त रहे हैं और हम बातचीत करते रहे हैं, पर हम मिलते नहीं थे इतना, और हमने इसके बाद हम कभी काम नहीं कर पाए। तो for me it was a huge change to see, वो वहाँ young, उस वक्त हम सब unsure थे कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़े चुपचाप रहते थे, सिर्फ डायरेक्टर का सुनते थे। And to see how Amit's grown so confident and sure of his craft, और उनके बारे में ये चीज बहुत खास है कि वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचते, वो पूरी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं। टू वेदर सिनेमाटोग्राफी, माय परफॉर्मेंस, की हर कोई अपना बेस्ट दे, दैट एवरीवन शाइन्स। एंड आई थिंक वो बहुत ही जेनरस है दैट वे, एंड इट वाज अमेजिंग टू सी दैट। अमित, ये तो मैं भी कहना चाहूंगी, आपके काम को शुरू से फॉलो करते हुए और अब तक का जो आपका काम है, अगर हम जिद की बात करें, अगर यहाँ तक के काम को देखा जाए, यू हैव रियली इवॉल्व्ड एज एन एक्टर, और वो स्क्रीन पर दिखता है। I mean, आपको दिखता है और लगता है, तो आई थिंक वही अच्छी बात है। मेरा ये मानना है, पहले तो अमृता थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बातें कही, and आप जानती हैं, I love you a lot as an इंसान, as an actor. You're a very very good human being, and तभी आप जया को इतनी अच्छे से कर पाई। और मेरा ये मानना है अमृता, आदित्य, कि हम लोग जब एक दूसरे से 7 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, मुझे जब कोई मिलता है 2, 3, 4, 5 साल बाद, और अगर मुझे वो बोले, वो इंसान, कि अरे यार तुम तो सेम हो, तो मुझे बड़ा कष्ट पहुंचेगा, तो मुझे लगेगा मैंने अपना जीवन और अपना वक्त वेस्ट कर दिया। सो बट अगेन मैं खुश हूँ, दुनिया, देश, लोग, आप काम, कैरेक्टर्स, सिनेमा,
इतनी चीजें हैं जो जिनका सहयोग है, जिनकी वजह से मैं बेहतर हो रहा हूँ। एंड बस यही करना है, इसी तरह धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करना। और मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा खुद के लिए जियो और थोड़ा दूसरों के लिए जियो। अमित, मेजर दीप का जो कैरेक्टर है, किसी ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, लोगों ने उसकी कहानी जानी है, उस व्यक्ति को समझा है, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों को पता है, उस कैरेक्टर को प्ले करना हमेशा ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अ टोटली फिक्टिशियस कैरेक्टर। आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल 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 सही सवाल है, आप सही बोल रही हैं। बहुत मुश्किल होता है और वही चैलेंज आता है कि आप अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा ड्रामेटाइजेशन करेंगे। एंड मैं इस बात का फख्र से बोल सकता हूँ, एंड आई थिंक अमृता मेरे से सहमत रहेंगी, कि हमारी जो टीम थी, स्पेशली राइटर्स और जिन्होंने रिसर्च की है, जॉय, आकाश जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे डायरेक्टर विशाल, एंड हमारे जो कंसल्टेंट्स थे, जो रेल एसएफ हैं, कर्नल अशोक गहलोत, उनका बेटा अर्जुन, हमारी जो टीम थी जो हमें गाइड कर रही थी, जिन्होंने कहानी लिखी है, जिन्होंने मेजर दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर के साथ काफी बातचीत की, रिसर्च की। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हम लोग को आना था और उसको वी हैड टू मेक इट आवर ओन। बट इसमें एक छोटी सी एक लाइन है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए एक्टर, एंड स्पेशली जब इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कहानी है, हम लोग कई बार उसको एक्स्ट्रा ड्रामेटाइजेशन करने के लिए, अपनी आर्ट दिखाने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा बहक जाते हैं। तो मुझे इस टीम से बहुत खुशी है इस बात की कि हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, क्योंकि जरूरत नहीं है। हमने ये पिक्चर, ये कहानी, ये सीरीज अपनी कला दिखाने के लिए नहीं बताई कि हम कितना अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, हम कितने अच्छा म्यूजिक डाल सकते हैं। हमने ये कहानी बताई है, उसकी जो एक आत्मा है, उसकी जो दुनिया है, एक सच्चाई से कहानी बताने की कोशिश की, क्योंकि ये कहानी इटसेल्फ हीरोइक है। दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर हीरोज हैं। ये दुनिया हीरोइक दुनिया है और इंडियन आर्म फोर्सेस को एक्स्ट्रा से स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बिग है, इतनी विशाल है और उसमें इतना जज्बा है। अमित, जी बोले नहीं, आप बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे बहुत देर से जब आपसे बात करने से पहले भी मैं ये सोच रही थी कि जब आप, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जब वो आपके काम को देखते हैं तब कितना ज्यादा नर्वसनेस होती है, जिनको तो मैं माफी आपने चाहूंगा, पर्दे पर प्ले किया है। मेरी अलग सोच है। मैं नर्वसनेस को मानता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है ये झूठा शब्द है जो किसी ने बनाया है। दो टाइप लोगों ने बनाया होगा, एक तो बहुत चालाक लोगों को गुमराह करने के लिए, या कुछ बहुत कमजोर लोगों ने अपने आप को पहले ही हताश होके हार के बोल दिया होगा ये शब्द ही नहीं है। नर्वसनेस तो उसको होनी चाहिए जिसके अंदर पाप हो या खोट हो। ठीक है, अपनी मेहनत करो। हाँ, एक उमंग रहती है। मेरे पास उसका शब्द है एंग्शियसनेस। उससे भी बेहतर शब्द है बटरफ्लाईज। जब आप एक लड़की से मिलते हैं जिनको आप लाइक करते हैं, आपके अंदर एक बटरफ्लाईज आते हैं। ठीक है, आपको जो शॉट देने से पहले बटरफ्लाईज आते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं चाहूंगा जानना, जब मेजर दीप सिंह सेंगर हमारी सीरीज देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं ऑफ कोर्स जानना चाहता हूं, बट मैं नर्वस क्यों हूं उसको लेके। मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ। आपने बटरफ्लाईज की बात की अमित, तो मुझे यहाँ कहना पड़ेगा, एक कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ आपको देना पड़ेगा कि आपको स्क्रीन पर देखकर बहुत लड़कियों के बटरफ्लाईज इन द स्टमक वाली फीलिंग होती है। यू आर ब्लशिंग। नहीं यार। Which is a fact. I'm just stating the fact. कहाँ है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। You are being humble. Amrita, don't you think he is being humble? Extra humble. वो थोड़े शाय है ये मामले में, क्योंकि मैं अब आजकल मैं जितनी भी लड़कियों से बात करती हूँ, उन सबकी फेवरेट की लिस्ट में इनवेरिएबली अमित साध होते हैं। But thank you, I love you all, I love everyone. Thank you मुझे बर्दाश्त करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। This just makes my life and my work special. So of course मुझे खुशी है कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ और सबसे इतना प्यार मिल रहा है। मैं भी आप सभी को प्यार वापस देना चाहता हूँ।
अमित, ये जो पूरा पिछला साल रहा, इनफैक्ट अमृता, हम सभी के लिए जैसा ये पिछला साल था, उसके बाद जब आप जीत जैसी सीरीज को देखते हैं तो मेंटल पावर पर भी एक बार फिर से विश्वास होता है कि इट्स ऑल इन द माइंड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये सीरीज मेंटल पावर को लेकर भी देती है। यू अग्री अमृता? Yeah, 100%. Amrita is one word answer. नहीं, बट सही बात है एक्चुअली। जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मैं और अमृता भी, हम लोग जब रीडिंग करते थे उस वक्त हमारी बहुत चर्चा हुई थी। हम लोग आपस में भी बात करते थे कि अगर अच्छे से बनाई गई सीरीज और अगर हम लोग का जो मिशन है अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये लोगों को लोगों का मनोबल बढ़ाएगी। क्योंकि कोविड के दौरान और एक बहुत कष्ट हुआ है लोगों को, लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। एंड ये जो कहानी है एंड जिस तरह हमने बनाई है, जिस जज्बे से, जिस सोच से बनाई है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एंड मुझे अभी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, अमृता को भी आ रहे हैं, हम सबको आ रहे हैं मैसेजेस, जिसमें लोग, एक होता ना कि अरे आपका काम बहुत अच्छा लगा, एक होता है आपके बाल बड़े अच्छे लगे मैम, आपने ना बाल बहुत अच्छे बनाए, एक होता है कि यार सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, कोई कहता है साउंड तो बहुत अच्छा था। बट मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इस बार लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि यार मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी मुझे अफसोस है पहले क्यों नहीं सुनाई, मैंने क्यों नहीं रिसर्च की, मुझे क्यों नहीं पता था। जया की कहानी मुझे इतना बल दे रही है। तो मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। एंड आदिति, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अमृता, कि अगर कोई कहानी, कोई सीरीज या आपका काम उस जगह जाके बैठे ऑडियंस के साथ, जनता के साथ, तो मतलब आपसे परे है, ये आपसे बड़ी है ये चीज। एंड मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं जॉय आकाश, उनको भी मैं थोड़ा कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि क्योंकि उनका कन्विक्शन बहुत भारी था। एंड मेरे डायरेक्टर विशाल, एंड इन सभी ने भी बहुत मेहनत की है। एंड मुझे बहुत खुशी मिल रही है आदिति कि लोगों को इससे एक होप मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड। सो मुझे बहुत खुशी मिल रही है उस बात को लेकर। बहुत होप के साथ इस सीरीज को बनाया गया है, वो होप दिखता है काम में, और इस साल को लेकर लोगों की और आगे की जिंदगी को लेकर किस तरीके से होप को बनाए रखना है उसका मैसेज देती है सीरीज। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने इस वीकेंड पर नहीं देखा है इसको, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। और जैसे कि अमित और अमृता के फैंस बढ़ते जा रहे हैं और अमित की फीमेल फैंस जिस तरीके से, जिस तेजी से बढ़ रही हैं, इस सीरीज के बाद उस नंबर में भी बहुत ज्यादा और इजाफा होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। आदिति, आपको मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं कोई चेक या कैश भेजूंगा। अगर Z5 वालों ने आपसे बुलवाया है और आपको वो कुछ भेज रहे हैं, वो आप दोनों के बीच में। बिल्कुल भी नहीं, Z5 की टीम जुड़ी हुई है। एंड काश ऐसा हो रहा होता कि कुछ आ रहा होता, लेकिन फिलहाल सिर्फ एंटरटेनमेंट आया है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अदिति, अगर कुछ मिले तो शेयर कर लेना तीनों के बीच में, है ना? तीनों में शेयर कर लेंगे, अमृता, मैं और आप, अगर कुछ आता है तो Z5 की टीम सुन रही है पूरी बात। आई होप यू गाइस हैव गॉट द मैसेज, क्योंकि इससे लाउड एंड क्लियर मैसेज हम लोग नहीं दे सकते। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आदिति, बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। शुक्रिया, थैंक यू अमित, थैंक यू अमृता, बाय बाय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.